हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं होम साइंस एमए थर्ड सेमेस्टर, जो आपका स्कोप है ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका पेपर 2 है आपका आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो आज देखिए हम लोग अपना थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर 2 है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। और जल्दी फ्रेंड्स हम लोग पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 1 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से, जो लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो लोग कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। कभी कभी देखिए फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो जा रही है, इसलिए क्लास ऑफ हो जा रहा है, बट यही नवरात्रि के बाद हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे, ठीक है, गैपिंग नहीं होगी। तो इस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है, तो इसके लिए चलिए सॉरी। और चलिए फटाफट से देखेंगे फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मांटेसरी पद्धति के गुण और दोष, ठीक है। बाकी जो भी थे मांटेसरी पद्धति के बारे में, ठीक है, वो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, तो जा करके एक बार जरूर देखिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है मांटेसरी शिक्षण विधि की, ठीक है। और जिसके पहले पढ़ाया गया है किंडरगार्टन पद्धति, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग तो मारिया मांटेसरी के जो उनका यानी कि जीवन परिचय है, थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, कि उनका जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। और उनके जो सिद्धांत थे, सातों सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और मांटेसरी शिक्षण विधि भी पढ़ लिया था, ठीक है। और बाकी था तो हमारा मांटेसरी पद्धति के गुण बचा था और मांटेसरी पद्धति के दोष बचे थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो मांटेसरी पद्धति के गुण हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। यानी कि 1 मिनट, ही क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए जो मांटेसरी पद्धति के गुण है, यानी कि मेरिट्स ऑफ मांटेसरी मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। पहला देखिए फ्रेंड्स, इसमें पॉइंट है, यह पद्धति प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विभिन्न अंगों का अनुसरण करती है। यानी कि जो प्रयोगात्मक, ठीक है, जो प्रयोग करके जो मनोविज्ञान है, ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, उसके विभिन्न चरणों को ये अनुसरण करती है, ठीक है। तो ये अच्छी है, ठीक है, इसके गुण हैं ये। दूसरा है ज्ञानेंद्रिय बालक की शिक्षा का आधार है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए जो मारिया मांटेसरी जी हैं, हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया है कि जो मारिया मांटेसरी हैं, वो बच्चों के इंद्रियों को यानी कि शिक्षा दे करके उन्हें विकसित करना चाहती थी, ठीक है। इस प्रकार से उन्हें शिक्षा दिया था, यानी कि जो ज्ञानेंद्रियों से शिक्षा दी जाती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फैक्ट होती है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है कि मांटेसरी पद्धति ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा सबसे अधिक महत्व देती थी, जो कि बिल्कुल सही है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो मांटेसरी हैं, ठीक है, मारिया मांटेसरी, वो आपके जो ज्ञानेंद्रिय शिक्षा है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा वो महत्व देती है, ठीक है। तो इसके जो ये मेन गुण हो गए हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, और देखेंगे हमारा अगला पॉइंट्स क्या है। अगला पॉइंट है, देखिए कि यह पद्धति बालक के व्यक्तित्व का सम्मान करती है, ठीक है, और उसका विकास करने के लिए वांछनीय साधनों को जुटाती है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो ये आपकी जो मांटेसरी पद्धति है, ठीक है, ये व्यक्तित्व का सम्मान करती है, ठीक है, बालक के, और उसका विकास करने के लिए वांछनीय साधनों को जुटाती है, ठीक है। अगला है, यह पद्धति लिखना सिखाने की मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन 1 नंबर के बन सकते हैं यहाँ पर कि कौन सी पद्धति लिखना सिखाने की मनोवैज्ञानिक विधि है। तो कौन सी पद्धति है, आपका हो जाएगा ये मारिया मांटेसरी पद्धति, ठीक है। ऐसे ही देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में। ओके, तो इस बार तो देखिए आपका लिखित पेपर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग समझते रहिए। क्योंकि देखिए आगे जब भी आप लोग जाएंगे, यूजीसी नेट देंगे, जेआरएफ देंगे, ठीक है, टीजीटी पीजीटी, कहीं भी आप लोग जाएंगे, एलटी की परीक्षाएं देंगे, तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वहां पर भी बनेंगे, ठीक है। यदि आप लोग की पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट को समझे रहेंगे, तो एग्जाम में आप लोग को या फिर आपका ऑप्शनल हो या फिर लिखित हो, ठीक है, उसमें आप बेहतरीन अपना जो भी योगदान है उसको दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला आपका पॉइंट है कि जिन शिक्षात्मक उपकरणों को इनमें स्थान दिया गया है, उनका प्रयोग करने में शिशुओं को बहुत आनंद आता है। यानी कि जो भी आपके शिक्षात्मक उपकरण हैं, ठीक है, जिसको ध्यान दिया गया है, जो शिशु है उसका वो बहुत ही आनंद उठाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड, पॉइंट नंबर 6 है हमारा यहाँ पर, कि यह पद्धति बालकों में आत्म अनुशासन का शिलान्यास करती है। यानी कि बालकों में देखिए, यानी कि जो सेल्फ होता है, ठीक है, डिसिप्लिन, खुद से डिसिप्लिन जो बनाता है, ठीक है, वो इसका निर्माण करती है। कौन विधि, मारिया मांटेसरी विधि। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलेंगे और फटाफट से देखेंगे। इसमें आपके 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है।
देखिए अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत स्वयं शिक्षा पर बल देती है। बिल्कुल सही। देखिए ये हमने सिद्धांत इसके पढ़े थे, ठीक है। यानी कि जो भी आपके सेल्फ हैं, ठीक है, सेल्फ एजुकेशन है, उस पर बल देती है। अगला पॉइंट है, यह पद्धति व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देती है, ठीक है। यानी कि जो व्यक्तिगत शिक्षण होती है, ठीक है, उसको बल देती है मॉन्टेसरी विधि। यानी कि व्यक्तिगत रूप से आपको क्लास देना, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से आपका विकास करना, इस प्रकार से ये जो पद्धति है वो बल देती है, ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण पर। अगला पॉइंट है, यह पद्धति बालकों की रुचियों और मानसिक विकास के अनुसार शिक्षा देती है। देखिए ये जो मारिया मॉन्टेसरी जो विधि है फ्रेंड्स, ये आपके बालकों की रुचियों और जैसा उनका मानसिक विकास होता है, ठीक है, उसी के अनुसार शिक्षा देती है। आपका लास्ट पॉइंट है कि इस पद्धति में स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि हम स्वयं अपने कार्यों को करें, न कि दूसरे के द्वारा। यानी कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाता है फ्रेंड्स आपके ये मॉन्टेसरी विधि के, कि ये जो पद्धति है इसमें स्वतंत्रता का अभिप्राय है, ठीक है, कि हम अपना कार्य जो है वो स्वयं से करें, ना ही दूसरों से, मतलब ना कि दूसरों लोगों से करवाएं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात होती है जो लोग स्वयं से स्वयं का कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरों पे कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी भी कार्य के लिए। अपना जितना हो सके आप लोग अपना काम स्वयं करिए, ठीक है। तो ये आपकी जो मॉन्टेसरी विधि है वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे मॉन्टेसरी पद्धति के दोष, ठीक है, डिमेरिट ऑफ मॉन्टेसरी मेथड। ओके फ्रेंड्स, मॉन्टेसरी पद्धति के जो दोष हैं अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, आप लोग पॉइंट नोट करते जाइएगा, ठीक है। और जो भी इसका लिंक है वो हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी न्यूज रहेगा, ठीक है, मैं वहां पर आप लोगों को शेयर कर दिया करूंगी। देखिए जो इसके दोष हैं, ठीक है, किसके, मॉन्टेसरी पद्धति के, सबसे पहला है कि यह पद्धति ज्ञानेंद्रिय की पृथक पृथक शिक्षा का आयोजन करने के कारण मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। यानी कि जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ठीक है, आपके 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, ठीक है, तो उसमें पृथक पृथक शिक्षा का आयोजन करने के जो कारण है वो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट है कि यह पद्धति साधारण बालकों के लिए उतनी उपयोगी नहीं है जितनी कि मंदबुद्धि बालकों के लिए, ठीक है। देखिए ज़ाहिर सी बात है कि जो आपकी मारिया मोंटेसरी थी ये सामान्य बच्चों के लिए, यानी कि जो सामान्य आईक्यू वाले बच्चे थे, ठीक है, उनको ये शिक्षा देती थी। तो इसमें माना गया है कि जो साधारण बालक थे उनके लिए उतना उपयोगी नहीं था जितना कि मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी था, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है कि इस पद्धति में बालक को शिक्षा उपकरण विशेष प्रकार के दिए जाते हैं जो कि सामान्य विद्यालय प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि ये जो पद्धति था फ्रेंड्स, ठीक है, ये बालक को जो शिक्षा है वो उपकरण जो होते हैं, ठीक है, वो विशेष प्रकार के दिए जाते थे जो कि सामान्य विद्यालय प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए तो ये सब देखिए इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि इसके दोष हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या क्या है। ओके, चलिए अगला देखेंगे पॉइंट क्या है कि इस पद्धति में बहुत बड़ी संख्या में योग्य एवं सुशिक्षित अध्यापकों, पाठ्य सामग्री आदि की आवश्यकता होती है जो उपलब्ध कराना बहुत कठिन है, ठीक है। बहुत देखिए जहां पर कठिन आ जा रहे हैं तो वहां पर आपके दोष हो जाते हैं, ठीक है, और जहां पे सरलता से कोई काम हो जाती है तो वो आपके गुण में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए इसी में आपके जो होम्स हैं, ठीक है, इनका मत है कि जो डॉक्टर मॉन्टेसरी का कार्य है, ठीक है, ये अद्वितीय है। ओके फ्रेंड्स, अनोखा और गौरवपूर्ण है। हमारे पास शिक्षा प्रणाली का कोई ऐसा अन्य उदाहरण नहीं है जो कम से कम अपनी क्रमबद्ध पूर्णता और अपने व्यवहारिक प्रयोग में मौलिक हो, ठीक है, और जिसका निर्माण तथा उद्घाटन एक स्त्री के मस्तिष्क और हाथ से किया गया हो, ठीक है। ये किसका मत है फ्रेंड्स, होम्स का मत है, ध्यान दीजिएगा, मारिया मोंटेसरी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये अगले क्वेश्चंस में यानी कि पूछ सकता है, ठीक है, दे देगा आपसे या पूछ देगा ये किसके अनुसार है, ठीक है। तो जो भी देखिए आपको हम थॉट्स बताते हैं, ठीक है, जो भी आपके स्टेटमेंट रहते हैं, ठीक है, कि किसके थॉट्स क्या हैं, ये आप लोग थोड़ा सा नोट किया करिए और अच्छे से पढ़ाई किया करिए, ठीक है। और चलिए फ्रेंड देखिए हमने आपको बताया था कि इसमें जो समानताएं हैं मॉन्टेसरी पद्धति में और असमानताएं हैं, तो ये हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने देखिए टाइपिंग नहीं किया है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जो मॉन्टेसरी पद्धति है और जो किंडरगार्टन पद्धति है, इन दोनों में 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाता है, ठीक है। और देखिए जो बालकों के आंतरिक विकास हेतु उपहारों का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपके फ्रेंड्स मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन दोनों ही पद्धतियों में किया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए जो
यानी कि इंद्रियों की साधना को, ठीक है, विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपके दोनों ही शिक्षण प्रणाली में किया जाता है, यानी कि किंडरगार्टन प्रणाली में और मॉन्टेसरी प्रणाली में, दोनों में इंद्रियों की साधना पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपके समानताएं हैं इसमें, ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति और मॉन्टेसरी पद्धति में। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए जो असमानताएं हैं फ्रेंड्स, वो भी एक बार सुन लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, देखिए कि जो किंडरगार्टन पद्धति है फ्रेंड्स, ये दार्शनिकता पर आधारित होती है, सॉरी, दार्शनिकता को अधिक महत्व देती है। ठीक है, जो कि इसमें देखिए कुछ जैसे कोई भी है, ठीक है, इसमें दार्शनिक महत्व ज्यादा दिया गया है। लेकिन जो देखिए आपका वो मॉन्टेसरी पद्धति है, ठीक है, ये दार्शनिकता के बजाय मनोवैज्ञानिकता का महत्व कर देती है। ठीक है, यानी कि अधिक महत्व देती है। तो जो किंडरगार्टन पद्धति हो गई फ्रेंड्स, वो आपकी दार्शनिक पुट है। ठीक है, और जो आपकी मॉन्टेसरी पद्धति हो गई, ये आपका वैज्ञानिक पुट है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें होगा फ्रेंड्स आपका कि जो किंडरगार्टन पद्धति होती है, उसमें बालकों को सामाजिक वातावरण में शिक्षा देने का प्रबंध किया जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो मॉन्टेसरी पद्धति है, ये इसमें जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, इनको व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, ठीक है, कि इसमें व्यक्तिगत रूप से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और लेकिन आपका जो किंडरगार्टन पद्धति है, ठीक है, इसमें सामाजिक वातावरण में, यानी कि खुले वातावरण में बच्चों को छोड़ दिया जाता है, उसी से वो बच्चे सीखते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि जो किंडरगार्टन पद्धति होती है, ठीक है, उसमें कक्षा अध्यापन एवं समय विभाग चक्र के अनुसार शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो आपकी मॉन्टेसरी विधि है, ठीक है, पद्धति है, इसमें सब बातों का कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, बालक को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है, यानी कि बालक जब चाहे जब अपना शिक्षा ग्रहण कर ले या फिर कुछ भी। ठीक है, और इसमें अगला पॉइंट आपका हो जाएगा कि जो किंडरगार्टन पद्धति होती है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें खेल को ही एकमात्र आधार बनाया गया है। ठीक है, जो खेल की अभिव्यक्ति होती थी, ठीक है, यानी कि खेल के माध्यम से भी वो बोलना सीखता है, उसके शारीरिक विकास होता है, ठीक है, मानसिक विकास होता है, गत्यात्मक विकास होता है। इस टाइप से जो खेल है, ठीक है, उसको एकमात्र आधार बनाया गया है। लेकिन देखिए जो आपका यहीं पर मॉन्टेसरी विधि है फ्रेंड्स, इस पद्धति में जो खेल है, ठीक है, जो खेल सिद्धांत है, इसको महत्व दिया गया है, लेकिन जो खेल पर विशेष बल न दे करके शिक्षो प्रकरणों पर विशेष बल दिया है, यानी कि जो शिक्षा के प्रकरण हैं उस पे विशेष बल दिया गया है। ठीक है, खेल पर तो यानी कि बल दिया ही गया है, लेकिन जो शिक्षा के प्रकरण है उस पे ज्यादा बल दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और बताएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए जो आपका सॉरी किंडरगार्टन पद्धति है, ठीक है, इस पद्धति में देखिए जो कक्षा अध्यापक होता है, ठीक है, उसके द्वारा बालकों में साहस एवं नेतृत्व आदि गुणों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो शिक्षक है, ठीक है, वो बालकों में साहस, ठीक है, ने और जो नेतृत्व होता है, इस टाइप के गुणों का विकास करता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो आपका मॉन्टेसरी विधि है, ठीक है, इसमें आपके स्वतंत्र अनुशासन एवं आत्म संयम द्वारा बालकों में स्वयं ही अच्छी बातों का विकास हो जाता है। ठीक है, जो किंडरगार्टन पद्धति है, इसमें बच्चों को सिखाना पड़ता है, ठीक है, उनको शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो आपका मॉन्टेसरी विधि है, इसमें बच्चों को खुद ही सब कुछ यानी कि ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो मैंने देखिए 5 पॉइंट फ्रेंड्स इसके बताए हैं असमानताएं, और आपके 3 पॉइंट बताए हैं समानताएं। तो जो लोग ध्यान से सुने होंगे वो नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्लास में हमने अपना जो बचा था हमारा, ठीक है, पार्ट 2 में मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में गुण दोष समानताएं और असमानताएं, ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। और कल की हमारी जो क्लास होगी फ्रेंड्स, वो आपका कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, यानी कि केयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, केयर में जो आपका बालवाड़ी आती है, आंगनबाड़ी आती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा क्या है, कैसे है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अपना अगला क्लास लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना काफ़ी है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत लोगों को असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी ही आप लोगों का थर्ड पेपर का भी क्लास स्टार्ट कर दूँ, ताकि आप लोग असाइनमेंट अपना बना लें। ओके, तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।